पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं। इसमें सूत्र संख्या 4 तक हमने पढ़ा था, जिसमें क्या विषय चला था जी पद्मनाभ जी? सूत्र 4 में पहला क्या था कि मरते हुए व्यक्ति की वाणी कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? मन में चली जाती है। फिर क्या मरते हुए व्यक्ति की सभी इंद्रियां मन में चली जाती हैं? तो हाँ, सभी इंद्रियां मन में चली जाती हैं। ठीक है ना? तो फिर मन कहाँ चला जाता है? ये विषय पढ़े थे। तो मन कहाँ जाता है? प्राण में, अर्थात महत्तत्व में। यहाँ पर प्राण माने महत्तत्व लग गया है। फिर बाद में कहा वो महत्तत्व कहाँ चला जाता है? तो अध्यक्ष रूप जीवात्मा में। ठीक है, इसको अध्यक्ष कहा है। तो अध्यक्ष रूप जीवात्मा में वो प्राण चला जाता है या महत्तत्व चला जाता है। तो यहाँ तक का पाठ हमने पढ़ा था। अब चलेगा सूत्र संख्या 5। तो ये पूर्व पक्ष आ गया। सूत्र 5 में कौन आ गया है? पूर्व पक्ष आ गया है। तो उसका प्रश्न बोलिए, ये फल सूत्र लिखिए। भूतेषु तत्श्रुते है। हाँ, ये हो गया आपका सूत्र 5। इसका प्रश्न लिखिए। सूत्र 5 का प्रश्न लिखिए। तेज बराबर अग्नि भूतों में सुना जाने से, तेज बराबर अग्नि भूतों में, भूतों मतलब 5 महाभूतों में, है ना? हाँ, तेज बराबर अग्नि भूतों में ब्रैकेट में 5 महाभूतों में सुना जाने से मन तेज में कैसे प्रविष्ट होता है? मन तेज में कैसे प्रविष्ट होता है? यह कौन कहता है? यह कौन कहता है? ठीक है जी। ये कौन कह रहा है? ये तो उत्तर लिखिए। तेज बराबर अग्नि भूतों में सुना जाने से मन तेज में कैसे प्रविष्ट होता है? यह पूर्व पक्षी कहता है। इसका उत्तर इतना है। कौन कहता है? पूर्व पक्षी कहता है। तो प्रश्न पूरा उतार दीजिए। पूरा प्रश्न को लिखिए और बोलिए यह पूर्व पक्षी कहता है। हैं? सुना छोटे वो सुना जाने से। हाँ, ये पहले आया था ना जी कि मन तेज में चला जाता है, तेजस्वी। तो तेज को पढ़ के बढ़ गया, जबकि हम तो तेज में क्या पढ़े थे? जीवात्मा के लिए तेज शब्द आया है। ठीक है ना? हमारे मत में जीवात्मा के लिए आया है ये। अब वो क्या कहता है कि ये अग्नि तो तेज में आ रहा है भाई। तो हम तो पढ़े हैं, देखो वह महत्तत्व अध्यक्ष रूप जीवात्मा में चला जाता है।
तो यहाँ पर जो आया था प्राणः तेज स्वरूपे, वो तेज स्वरूप प्राण कौन है और तेज कौन है यहाँ पर? तेज माने यहाँ पर प्राण तेज से, फिर उसका अर्थ आगे चल कर आ जाता है अध्यक्ष रूप जीवात्मा में, ठीक है ना जी। क्योंकि वो देखो तेज ही आत्मगुण, ये पढ़े थे ना भाष्य में, सबसे अंतिम देखिए, तेजो ही आत्मगुण, सबसे अंतिम देखिए भाष्य में चौथे का, ठीक है। जो तेज है तो आत्मा का गुण है, क्यों? उष्माक्षुजन शरीर में उष्मायते, जिसमें उष्मा है और जिस कारण से शरीर में उष्मा बनी हुई है वो तो आत्मा है, ये तो हमने पढ़ा था। तो जहाँ पर भी ये आ रहा है कि तेज में चला जाता है, तेज माने यहाँ पर आत्मा ले रहे हैं। ये पूर्व पक्षी क्या ले लिया? पूर्व पक्षी तेज तो 5 महाभूत में आ रहा है, आप कह रहे हो कि तेज में घुस जाता है वो, तो तेज में कहाँ घुसेगा? मन जो है तेज में कैसे प्रविष्ट हो जाएगा? वो तो मन तो अहंकार से बना है, तेज तो बाद में बना, ठीक है। तो यहाँ पर तेज माने ये तेज नहीं, 5 महाभूत वाला तेज नहीं, जो पूर्व पक्षी कह रहा है। तो ये सूत्र केवल पूर्व पक्षी का है। देखिए भाष्य, अध्यक्ष इति उच्यते किंतु प्राण तेजसे, भाई ये कह रहा है पूर्व पक्षी, ठीक है आपने कहा अध्यक्ष है, लेकिन प्राण तो तेज में आता है। प्राण, हाँ प्राण का नाम तेज का है, वो तेज तो इसमें 5 महाभूत में आ रहा है, प्राण तेजस्वी। ये आपने कहा कि अस्ति तेजो विधायी का श्रुति है, वो तेज नाम से ठीक है कि तेज भूतेषु गण्यते तत्श्रुते तस्य श्रवणात्, कि ये तो जो आप तेज कह रहे हैं ये तो भाई उसमें आ रहा है, 5 महाभूत में आता है। तेज मैंने अग्नि, कहाँ प्रमाण दिया? देखो पृथ्वी आपः तेज वायु आकाश, यहाँ पर अग्नि के क्या शब्द आया है? तेज शब्द आया है। तो ये तो तेज तो भाई ये है, अग्नि है, और आप कह रहे हैं कि अग्नि में मन कैसे प्रविष्ट हो जाएगा? फिर आपके मन में तो अग्नि हो जा रहा है ना, पूर्व पक्ष ऐसा कर रहा है, जबकि सिद्धांत क्या कर रहा है? अग्नि को नहीं मानता, मन तो कहाँ प्रविष्ट होता है? कहाँ? हाँ, वहाँ पर प्राण माने महत्तत्व, और महत्व तो प्रविष्ट होता है फिर वहाँ पर जीवात्मा में। तो वहाँ पर तेज माने तो जीवात्मा अर्थ क्या है भाष्य में, और पूर्व पक्षी को क्या ले लिया? तेज माने कि भौतिक अग्नि ले लिया, ये उसका गड़बड़ है। तो अब समाधत्ते, अब इसका समाधान करेंगे सूत्र 6 में। तो सूत्र बोलिए, न एकस्मिन दर्शयतो ही, सूत्र 6, इसका प्रश्न लिखिए, क्या जीव का संबंध एक ही भूत से होता है? क्या जीव का संबंध एक ही भूत से होता है? तो उत्तर लिखिए 6 का, जीव का संबंध एक ही भूत से नहीं होता है। जीव का संबंध एक ही भूत से नहीं होता है, अपितु अनेकों से होता है, माने अनेक भूतों से इसका संबंध होता है। ठीक है, अपितु अनेकों से होता है, माने अनेक भूतों से होता है। जीव का संबंध एक ही भूत से नहीं होता है, अपितु अनेकों से होता है, माने अनेक भूतों से होता है। इस प्रकार श्रुति और स्मृति दिखलाती है, इस प्रकार श्रुति और स्मृति दिखलाती है। ये हो गया सूत्र 5 का अर्थ। नहीं 6 आ गया, नहीं दो, ये 6 पहुँच गए। तो देखो, यदि एवं तेज शब्द भूतवाची भवता अत्र गृह्यते, पूर्व पक्षी कह रहा है समाधान करते हुए कि यदि आप तेज शब्द से ये भौतिक अग्नि ग्रहण करते हो, तर्हि न खलु एकस्मिन् तेजसी प्राण संपद्यते, तब तो ये जो प्राण है एक ही अग्नि से इसका संबंध है खाली। यहाँ पर खाली एक से जो अग्नि है उससे संबंध तो है नहीं। तो यहाँ पर तेज में कौन लेता हम? आत्मा
हाँ जी, तेज माने कौन है? आत्मा, जिसके कारण शरीर में गर्मी होती है, वो तेज है। तो इस आत्मा का संबंध मतलब शरीर में केवल एक भूत से नहीं है, सबसे संबंध है आत्मा का। तो ये 5 महाभूत संबंध है, ये करा है। किंतु आत्मन अनेकस्मिन अवस्थानात्, अनेकों में स्थित होने से, सोपि अनेकस्मिन अवतिष्ठते, तो अनेक जगह रहता है वो, या अनेक से जगह रहता मतलब अनेकों से उसका संबंध बना रहता है। जैसे हम देखते हैं शरीर में घूमते भी रहता है, यह हमने कल तो पढ़ा ना बृहदारण्यक में, कि जीवात्मा शरीर में घूमते रहता है, तो मन को, इंद्रियों को, सबको साथ में ले घूमता है। तो इसका संबंध सबसे है, किसके माध्यम से? मन के माध्यम से। जैसे कि पैर का अंगूठा है, यहाँ पे कोई सुई चुभ जाए तो झट जीवात्मा जान लेता है कि यहाँ पे कोई सुई, कांटा चुभ गया, हटाओ उसको, निकालो उसको। तो मन के माध्यम से वो जुड़ता है, मन सीधा जुड़ता है, और मन से आत्मा। तो सभी इंद्रियों, सभी भूतों से, सबसे इसका संबंध है। वही चेतन, जानने वाला कौन है? जीवात्मा, वही जानेगा, तो सबसे जुड़ता है वो, तो सबसे ज़्यादा संबंध है। तो श्रुति दर्शयती, और स्मृति भी दिखाता है कि पृथ्वीमय आपः, देखो ये पृथ्वीमय आप है, और आपुमय वायु, जलमय वायु है, और वायुमय आकाश, वायुमय आकाश है, और आकाश तेजमय, जो आकाश है तेजमय है। यहाँ पर तेजमय क्या ले लिया? जीवात्मा। हाँ, फिर कहा अन्व्य हो मात्रा विनाशिन्यो दशाधानाम तो यह स्मृता ताभि सार्धमिदम सर्वम संभवती अनुपूर्वशः। ये एक सूत्र आता है मनुस्मृति का, कि 5 तन्मात्राएँ होती हैं, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म भूत। 5 सूक्ष्म भूत होती हैं ना, माने 5 तन्मात्राएँ होती हैं। 5 तन्मात्राएँ ये होती हैं, और 5 स्थूल भूत होते हैं जी। इन 5 तन्मात्राओं से, माने 5 सूक्ष्म भूत से 5 स्थूल भूत का निर्माण होता है। तो 10 अर्धानाम, 10 का आधा क्या होता है? 5। तो ये 5 तन्मात्राओं की बात हो रही है। ये 5 तन्मात्राएँ 5 होती हैं। अणुव्यूह मात्रा, अणुव्यूह मात्रा माने अणुस्वरूप, माने सूक्ष्म भूत। तो विनाशिन्यो है, तो विनाशी, देखो अणुस्वरूप हैं, विनाशी हैं, और 10 के अर्ध हैं। तो 10 का अर्ध मतलब 5 हैं। तो ताभि सार्धम इदम सर्वम संभवति अनुपूर्वशः। तो इन सब के साथ में ये जगत उत्पन्न होता है, इन सब के सहित जगत उत्पन्न होता है। सर्वम संभवति, सार्धम इदम सर्वम संभवति, इसके साथ ही, इन सब के साथ ही ये सब कुछ उत्पन्न होता है, अनुपूर्वशः, कर्म से व्यवस्थित होकर के। और इसमें ये भी आ गया है, जो जीवात्मा है, प्राण है, उसका इन सब के साथ में संबंध है। क्यों? तो कहा प्राणः तेजसी इत्यत्र तेजस्व धर्म आत्मधर्म। देखो आ गया ना, ये जो तेज का धर्म किसका है? आत्मधर्म। उष्माख्य, उष्मा नमक है, तो शरीर में जो उष्मा है, गर्मी है, वो किसकी है? आत्मा की है। यद विषय वक्षति सूत्रकारः कि अस्य एव च उपपत्तिः एष उष्मा। तो शरीर में जो उष्मा है, ये इसकी ही उष्मा है। किसकी उष्मा है? जीवात्मा की उष्मा है। ये प्रमाण दे दिया। इसलिए यहाँ पर तेज का संबंध किससे है? जीवात्मा से है। अब सूत्र 7 देखिए, समाना च आ है क्या? आश्रित्यो उपक्रमात्। हाँ, आश्रित्यो प्रक्रमात्। आ है ना, आश्रित्य उपक्रमात्। हाँ, वो हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, संस्कृत में ब्रैकेट में आ दिया है, ठीक है। हाँ, सूत्र में आ, हाँ, तो आगे स्पष्ट हो रहा है, देखो अभी वो खुल जाएगा वो। तो प्राण निःसरण प्रारंभात बता दिया, खुल दिया। तो आ माने असमनता, चारों ओर से, आदि से आरंभ तक होता है। और माने उल्टा अर्थ हो जाता है। हाँ, अमृतत्वम च अनुपस्य है ना,
अनुपश्य है लास्ट में, अनुपोष्य। हाँ, तो सूत्र 7 क्या कहता है देखो, समाना चा श्रुत्योपक्रमाद अमृतत्वम च अनुपोष्य, अर्थात प्रश्न लिखिए इसका 7वां का, लिखिए मृत्यु से लेकर मोक्ष से पहले पहले तक मृत्यु से लेकर मोक्ष से पहले पहले तक सभी का शरीर से उत्क्रमण, सभी का मतलब सभी जीवों का शरीर से उत्क्रमण माने शरीर से निकलना, क्या एक जैसा होता है या पृथक पृथक होता है, ये प्रश्न हुआ। उत्क्रमण माने शरीर से निकलना, माने सभी जीवों का जो शरीर से बाहर निकलना होता है मृत्यु से लेकर के मोक्ष होने तक, ठीक है, जितने भी शरीर में आप जाएंगे तो हर बार जो उत्क्रमण होता है सबका एक समान होता है या अलग अलग होता है, ठीक है, ये प्रश्न हुआ। हाँ, सभी जीवों का शरीर से उत्क्रमण माने शरीर से बाहर निकलना एक समान होता है कि अलग अलग होता है, ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखिए, मृत्यु से लेकर मोक्ष से पहले पहले तक सभी का शरीर से उत्क्रमण एक जैसा होता है, भाई इतना उत्तर है, एक जैसा होता है। अब इसको देखो कितना स्पष्ट कर दिया है। हो गया, देखो भाष्य में स्पष्ट किया ना कि सा ऐसा उत्क्रांति, ये जो उत्क्रांति है, उत्क्रांति में शरीर से बाहर निकलना, समाना भवति समान होता है, शरीर से निकलना, जीवात्मा का शरीर को छोड़ना या शरीर से निकलना समान होता है। फिर कहा दिया विदुषाम धन्यनाम साधारणाम सर्वेशम, वो चाहे विद्वान हो, योगी हो, चाहे साधारण मनुष्य हो या और कोई हो, सबका समान है, सभी लोग शरीर से निकलेंगे, सभी जीवात्मा शरीर से निकलेगा, सीधी बात है। और प्राण निस्सरण प्रारंभात अमृतत्व मोक्षम च अप्रविश्य असंस्पृश्य ततः पूर्वम पूर्वम इति अर्थः। तो शरीर छोड़ के नए शरीर में जाए तो भी अथवा मोक्ष में जाएगा तो भी, दोनों कह दिया। प्राण निस्सरण आरंभात, प्राण को छोड़ने से लेकर के अमृतत्वम मोक्ष में प्रवेश करने तक सबकी स्थिति यही रहेगी कि सबको शरीर से निकलना है और सब समान रूप से निकलेंगे। जो हमने पढ़ा था ना, ये कैसे निकलेंगे कि सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, शिथिल हो जाएंगी, लास्ट में सब आत्मा पास पहुंच जाएंगी, ठीक है, ये सभी जीवात्मा पास पहुंच जाएंगी, सभी इंद्रियां, सबको इकट्ठा करके आत्मा निकल जाएगा। अगर जो मोक्ष में जाएगा उसकी इंद्रियां प्रकृति में लीन हो जाएंगी, मोक्ष में जाएंगे नहीं। और जो पुनर्जन्म में जाएगा उसके साथ में ये सब चलेंगी, इंद्रियां साथ साथ में चलेंगी, जन्म जन्मांतर तो घूमते रहेंगी, और मोक्ष में जाना हो तो टूट फूट जाएंगी, ये नियम है। तो सूत्र 7 भी ये बता दिया। अब देखो, जो मोक्ष में नहीं जाएंगी इंद्रियां, ये घूमते रहेंगी, तभी इसका प्रश्न आ रहा है, तदा पीते है, बोलो, संसार व्यपदेशात। सूत्र 8 का ये प्रश्न लिखिए आप। सूक्ष्म शरीर कब तक देहांतर में साथ चलता है? सूक्ष्म शरीर कब तक देहांतर में साथ चलता है, ये प्रश्न हुआ। सूक्ष्म शरीर कब तक देहांतर में साथ चलता है?
ठीक है, तो क्या लिखे, सूक्ष्म शरीर कब तो देहांतर में साथ चलता है। उत्तर लिखिए, सूक्ष्म शरीर मोक्ष काल तक देहांतर में साथ चलता है। सूक्ष्म शरीर मोक्ष काल तक देहांतर में साथ चलता है। ये हो गया जी। तो यही बात भाष्य में दिया है जी। देखो, तेज खलु उत्क्रांति संक्रांतियो अधिष्ठानम आत्मन लिंगम सूक्ष्म शरीरम वा यावत संपत्ति ब्रह्म संपत्ति भवे तावत प्रवर्तते। कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है, इसका उत्क्रमण करना, इसका बार बार जाते रहना कब तक होगा, यावत संपत्ति ब्रह्म, जब तक कि ब्रह्म की प्राप्ति न हो जाए, माने मोक्ष प्राप्ति न हो जाए, तावत प्रवर्तते, तब तक ये जानना होगा। ये उत्क्रांति और संक्रांति, संक्रांति माने संक्रमण, एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन, इसको बोलते हैं संक्रमण। ये उत्क्रांति है, उत्क्रमण कहो चाहे संक्रमण कहो। उत्क्रमण माने शरीर से निकलना और संक्रमण माने वहाँ जाकर के प्रवेश कर जाना। तो नए शरीर में जाना और एक शरीर से निकलना, तो एक शरीर से निकलना और दूसरे शरीर में जाना, ये कब तक चलेगा, जब तक कि मोक्ष नहीं हो जाए तब तक चलेगा। ये जिसको बोलते देहांतर में जाना है ना। तो ये भी कहा दिया कि अनेन आत्मलिंगेन सूक्ष्म शरीर संसार व्यपदिश्यते। यहाँ पर आत्मा के लक्षण से जान देंगे कि आत्मा है, सबसे जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर से भी जुड़ा हुआ है, और इससे जुड़ करके ही संसार में जाना आना करते रहता है। कि यावत सूक्ष्म शरीरम तावत संसार, जब तक सूक्ष्म शरीर है माने जाना आना कर रहा है, तब तो संसार बना हुआ है। संसार में क्या होता है, संसरण करना, जो सरक रहा है, संसरति इति संसार, ये संसार का नाम ये है, जो सरक रहा है, जहाँ हो रहा है संसरण, तो ये संसार है। तो संसार में क्या है, सूक्ष्म शरीर जा रहा है, तो बार बार घूम रहा है ना जी, तो संसार में आ रहा है, ये संसरण हो रहा है ना, ये संसार है। तो जो सूक्ष्म शरीर है, जब तक ये बार बार देहांतर जा रहा है तब तक संसार है। संसार है मतलब संसरण हो रहा है, मतलब देहांतर गमन हो रहा है, वही संसार है। जब ये देहांतर गमन खत्म हो जाएगा, संसार खत्म, फिर मुक्त हो जाएगा, फिर जाना न बंद, फिर नए शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। तो देखो इसी बात कहा है कि ऐसा संप्रसाद, ये जीवात्मा है, अस्मात् शरीर समुत्थाय, इस शरीर से निकल करके परम ज्योति उपसंपद्य, वो परम ज्योति माने परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्त करके स्विन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो अपना स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप दोनों को प्राप्त कर लेता है, दोनों में हो जाता है स्थित। तो ये कहा जब तक ब्रह्म को नहीं जानेगा तब तक वो अपने स्वरूप में स्थित भी नहीं होगा, माने मोक्ष में स्थित नहीं होगा, मतलब सीधी बात है। और जब इस शरीर से निकल के वहाँ पहुँच जाता है तो इसका जाना आना खत्म हो जाता है, और जब तक जाना आना खत्म नहीं होगा तो संसार में घूमते रहेगा, सीधी बात है जी। जो सूक्ष्म शरीर है वो चलता रहेगा। देखो यहाँ कहा हंत इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम, कि तुझको आओ मैं एक परम रहस्य की बात बताऊँ। ठीक है, एक रहस्य की बात बताता हूँ कि मरने के बाद जो आत्मा कहाँ जाता है। तो कहा यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम, कि मृत्यु प्राप्त करके ये आत्मा किस स्थिति को प्राप्त होता है। तो योनिम अन्य प्रबध्यन्ते शरीर त्वयते ही न, कि जीवात्मा है भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त करते रहता है, जाते रहता है। ये देही न माने जीवात्मा गण घूमते रहते हैं, जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक भिन्न भिन्न शरीर में घूमते रहते हैं। कहाँ, स्थानुम अन्य अनुसंति, कोई आता है स्थानों में, माने पेड़ पौधे में जाता है, स्थानों माने वृक्ष, कोई वहाँ जाता है। यथा कर्म यथा सुतम, जिसके जैसा कर्म हो वहाँ जाता है वो। कोई मनुष्य में आता है, कोई पशु पक्षी बनता है, कोई पेड़ पौधा बनता है, यथा कर्म, जैसा कर्म है जाता है वो। और आ ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन, तो अर्जुन को श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब तक मोक्ष न हो जाए, आप ब्रह्म, वो ब्रह्म को जब तक प्राप्त न कर ले तब तक क्या करे, वो
भुवनात् लोकः, ये भुवन से इस भुवन से उस भुवन तक, इस लोक से उस लोक तक, इस योनि से उस योनि तक, ये क्या करता है? घूमते रहता है। पुनरावर्ती न हो, बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो हे अर्जुन, जब तक ये जीवात्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक लोक लोकांतरों में, भुवनों में ये घूमते रहता है। भिन्न भिन्न लोकों में जाएगा, भिन्न भिन्न योनियों में जाएगा, घूमते रहेगा। तो और भी लोक हैं, वहाँ भी जा सकता है। ठीक है जी। पशु कुछ योनि भी, वो भी एक लोक है, पशु योनि, वहाँ जाएगा, कहीं भी जाएगा। और कोई ग्रह भी जा सकता है, घूमते रहेगा। जब तक मोक्ष न हो तब तक वो घूमते रहेगा। सूत्र 8 भी आपका पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।